आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंकित, जूही, प्रीतो, प्रणव, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सृष्टि, हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है? आज से तो जून शुरू हो गया है। धक धक टाइप से हो रहा होगा ना, अब से तो जून शुरू हो गया आज से। अब जुलाई में आपका एग्जाम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बेरली आपका 45 डेज बचा हुआ है। जी जान लगा देना है, जी जान लगा देना है। और टेंशन प्री निकल जाता है, प्री एकदम निकल जाएगा। ठीक है, प्री को क्वालिफाइंग मान के मत पढ़ना, यही गलती कर देते हैं। ये क्वालिफाइंग बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड होता है, अपना बेस्ट देकर आना है। ये क्वालिफाइंग में भी कट ऑफ आपका डिसाइड हो जाता है। हाँ, लाइटली नहीं लेना है प्री को। क्वालिफाइंग में भी अंदर अंदर कट ऑफ डिसाइड होता है, अपना बेस्ट दे के आना है। प्री निकल जाए उसके बाद फिर हमारे पास 3-4 मंथ्स का टाइम, 3 मंथ्स का तो मिनिमम टाइम होता है। उसमें हम लोग का जो वीक पोर्शन है ना, हम लोग आराम से 3 महीने में अपने वीक पोर्शन पे कवर करके आराम से अपना सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन ले लेंगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है सिलेक्शन। आज के डेट में सिलेक्शन लेना ना कोई बहुत बड़ा नहीं है इशू। बच्चा पढ़ रहा है, सिलेक्शन ले रहा है। मेरा स्टूडेंट ना 4 साल में सिलेक्शन नहीं ले लेता है। मेरा स्टूडेंट मिनिमम 2 साल के अंदर ले लेगा। सिलेक्शन बोल रही हूँ, और रैंक 1 लाने के लिए तो जितना मन अपना करते रहो। 2 साल में मेरा बच्चा सिलेक्शन ले लेता है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं बट 4 साल में, मेरा बच्चा 2 साल में। लग जाइए, हो जाएगा। रॉकेट साइंस नहीं है, तो चलो आगे बढ़ाते हैं कंजंक्शन को। नहीं नहीं, बैंकिंग का एग्जाम नहीं है ना, इंडिविजुअल कट ऑफ चाहिए। वो तो कंप्यूटर में चाहिए, मेंस में कंप्यूटर में चाहिए। हाँ, कोई को रैंक 1 नहीं चाहिए, वो तो आ जाता है गलती से। किसी को रैंक 1 चाहिए थोड़ी, वो तो गलती से आ जाता है। कल बहुत दिनों बाद मेरे को मन हुआ, मुझे बहुत याद आ रही थी। कल मैं गई थी मुखर्जी नगर रात में। मुझे घूमने का मन हुआ तो मैं नॉस्टैल्जिक हो गई। कितने बजे गई थी? करीब रात को 9-10 बजे के करीब। हाँ, मुझे याद आ रही थी मुखर्जी नगर की, तो मैं अपना गई थी, नॉस्टैल्जिक हो गई। यहाँ मेरा क्लास चलता था, यहाँ मेरा इंस्टीट्यूट था, यहाँ यहाँ घूमती थी, तो वही मुझे दिखा, चहल पहल वही दिखी। लेकिन मुखर्जी नगर में मुझे ज्यादा इस बार आईएएस दिखा, इशिता किशोर। इशिता नाम है ना, इशिता ही नाम है ना जो उसके, तो पूरे जगह मुखर्जी नगर में उसी का फोटो लगा हुआ है, पूरे मुखर्जी नगर में। नेक्स्ट आईएएस, दृष्टि आईएएस, बाजीराव आईएएस, सब आईएएस में उसी का फोटो दिख रहा है। रैंक 1 सब जगह से पड़ी छाई हुई है पूरे मुखर्जी नगर में। पूरे मुखर्जी नगर में उसी का फोटो दिख रहा था मुझे। बिहार से है, बिहार से है। चलो स्टार्ट करते हैं। होता है ना, बच्चे एक जगह से तो कुछ करते नहीं है, कहीं से टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, कहीं से कुछ और कर लिया, इंटरव्यू कहीं और। बच्चे 2 जगह तो मॉक्स कर ही लेते हैं, 2 जगह तो मॉक्स कर ही लेते हैं। भाई उनको भी दे दो थोड़ा। 50 तक किया था ना। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, सीजीएल क्रैक करना है, उसी में फेमस हो जाते हो। चलो 50 तक हो गया था, 51 से। अब मेरी क्लास मुखर्जी नगर में नहीं है। सब बोल रहे हैं कि मैम आ जाइए मुखर्जी नगर में, अब नहीं जाऊंगी, अब तो ऑनलाइन ही करूंगी। दे रही हूँ। कल से मैं आपका वर्ब और टेंस को कंबाइन करूंगी। और मैंने डिसाइड किया है वर्ब, टेंस और एक्टिव पैसिव का एरर जो स्पॉटिंग एरर में आता है, वॉइस का एरर, तीनों कंबाइन करके टॉपिक वाइज करवाऊं। 3-4 दिन चलेगा, ठीक है। वर्ब, टेंस और इस सबसे जुड़ा स्पॉटिंग एरर। नेक्स्ट।
नेक्स्ट, इतना अजीब सा पोल क्यों है? नेक्स्ट, अरे इसका एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ना ए, ये बी है, ठीक है, इतना दूर बी है और ये वाला सी है। ये नेक्स्ट, बी था ये। कंजंक्शन का बहुत सारा रिवीजन हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट। नेक्स्ट। नो एरर में लीडर बोर्ड चेंज हो जाता है। नेक्स्ट। कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन से एरर बहुत आ रहे हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नो एरर नहीं है। रीड इन अ गुड लाइट, अच्छी रोशनी में पढ़िए, नहीं तो आइस खराब हो जाएगी।
नेक्स्ट। सेवेंटी फाइव तक करके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट। अच्छा 80% पे। नेक्स्ट। यहाँ से थोड़ा, यहाँ पे ना थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। चलो पहले मैं डिस्कस कर देती हूँ। प्रतीक, स्पाइकर, खुशबू, रितु, वैभव, रूपा, शुभम, राजपूत, नेहा एंड गौसिया। तो चलो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। एक बार कॉन्ट्राडिक्टरी वाला सब बता दिया अलग अलग। आप चाहोगे कि फिर से आप रिपीट किया जाए तब तो दिक्कत हो जाएगी। चलो मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी आप। 23 आया है। कितना किया मैंने? 25 किया है ना। 18 आया है, 22 आया, तुलिका का 23 आया है। आप खुद देख रहे होगे ना, आपको कंजंक्शन चैप्टर फिर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इसके बाद भी पढ़ रहे हो ना तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको सारा क्वेश्चन में आपका रूल्स रिवाइज हो जा रहा है। फिर से नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट होगा। उसकी जगह दूसरा कुछ पढ़ लेना। हाँ तो बताओ कि यहाँ पे क्या एरर है। सुनीता क्लोज द डोर ग्रिल प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड भी होता है, प्रोवाइडेड डैट भी होता है। प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, और प्रोवाइडेड वर्ड कंडीशन बताता है। जैसे इफ कंडीशन बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है, इन केस कंडीशन बताता है, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन नहीं आ रहा है ना। सुनीता ने डोर बंद कर दिया ताकि बच्चा गिरे ना। बच्चे को तो सो दैट हो, पर्पस बताया जा रहा है, बच्चा ना गिरे इस उद्देश्य से बता दिया। अभिनय सर रहते हैं नॉर्थ दिल्ली में और मैं रहती हूँ ईस्ट दिल्ली में। उनका घर और मेरा घर दूर दूर है। नॉर्थ और ईस्ट का डिफरेंस है। मैं बहुत भीड़ भाड़ से दूर रहती हूँ। He was too tired that he could not cross the street even with the help of a porter. चलिए बताइए, ये वाला नहीं होगा ना। डैट के साथ तो सो आता है, सो टायर्ड, डैट।
द न्यू प्रोजेक्ट इज टू बिग फॉर द ट्रेनी टू हैंडल, ये टू के साथ ये वाला टू आएगा ना, ये वाला टू बिग। शी आस्क्ड मी, ये वाला कौन सा रूल है जरा बताना। ये रॉन्ग कैसे कर दिया, ये रॉन्ग कैसे कर दिया, ये वाला आपको याद है ना, ये तो कंजंक्शन में भी इसमें एक्टिव सॉरी नरेशन में भी पढ़ा है। कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन नहीं आता है, क्यों? क्योंकि ये WH कंजंक्शन का काम कर जाता है, ये तो नरेशन में भी पढ़ा है, नरेशन में भी पढ़ा है, कैसे याद कर लोगे? लेकिन एक मैंने ऐसा भी बताया था, he said that when he was a child, वो जब बच्चा था ना तो बहुत सुधरा हुआ था, बेकार हो गया। और फिर मैंने लिखा he asked that when I would come, तो यहाँ तो WH वर्ड क्वेश्चन पूछने वाले, यहाँ WH वर्ड के पहले दैट नहीं लगना चाहिए, बट यहाँ लगा है, करेक्ट है, बट यहाँ जो लगा है वो गलत है, ये मैंने आपको बताया भी था। अरे बोथ करेक्ट नहीं है। एक व्हेन का मतलब होता है कब, कब से क्वेश्चन पूछते हैं, कब आओगे, ये WH वर्ड है। उसने मुझसे पूछा कि कब आओगे, तो ये WH वर्ड है, क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड, वहाँ दैट नहीं बदला गया। और यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जब मैं बच्चा था ना, मैं सुधरा हुआ था, अब बिगड़ गया, तो यहाँ लगा सकते हैं, लगा सकते, पढ़ा है हमने। क्या बोल रहे? He was too tired that he could not cross the street even with the help of, मतलब क्या बोल रहे हो, बिकॉज कहाँ लगा रहे हो, बिकॉज कहाँ लगा रहे हो, सही तो है, दैट ओमिट हो जाएगा, हाँ सही बोल, बिकॉज भी लगा दो, उसने क्लोज कर दिया, बिकॉज हर चाइल्ड माइट फॉल डाउन, लगा सकते हो, क्योंकि बच्चा गिर सकता था, लगा सकते हो, लगा सकते हो। Though I had been his friend from quite a long time, I refused to help him. हाँ, इतना पीटूंगी ना जो यट यट ढूंढ रहा है। अरे हमने तो पढ़ा है मैम कि दो के साथ बट नहीं आता है, दो के साथ यट आता है। दो आई हैड बीन इज क्वाइट यट आई, यहाँ पर यट लगा दीजिए, यट नहीं भी आता है ना, यट कभी कभी नहीं भी आता, उसके जगह कॉमा लगा देना। अब बोलोगे मैम कॉमा भी तो नहीं लगा है, तो यहाँ जाके जैसे कॉमा मत लगाने लगना, कॉमा नहीं भी लगा है फिर भी सही। ये देखो बिकॉज हिज इल नेचर होगा, बिकॉज क्या है, बिकॉज कंजंक्शन है, और बिकॉज ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। कैसे पता चला कि प्रेपोजिशन चाहिए, ये इल नेचर नाउन है, और नाउन के साथ कंजंक्शन थोड़ी चाहिए, प्रेपोजिशन, बिकॉज। ये सेंटेंस देखो, बिकॉज ऑफ इलनेस, बिकॉज ऑफ इलनेस ही कुडंट कम, और फिर मैंने लिखा ही कुडंट कम बिकॉज ही वॉज इल। तो यहाँ पे बिकॉज कंजंक्शन है, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, सब्जेक्ट है, कुड कम वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, दोनों को जोड़ना, बट इलनेस नाउन है और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। राइटिंग को क्या हो गया ऐसे में लिख रही हूँ, आपको पता है, आपको मैं इसलिए ऐसा लिख रही हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसको कॉपी नहीं करोगे। मैं अच्छा से तब लिखती हूँ ना जब आपको ग्रामर का जब मेन बैच करवाती हूँ, मेरे को पता है कि इसको क्यों कॉपी करोगे, आपको पता है आपको पता है, इसीलिए ऐसा लिख रही हूँ। आपकी राइटिंग को क्या हो गया। रमेश हैज बीन बोथ a dishonest person as well as a gambler। नया बच्चा है, अच्छा नया बच्चा दिख रहा है। हाँ तो दो यहाँ पे दो सही लगा है, यद्यपि ये बहुत लंबे समय से मेरा दोस्त है, बट फिर भी मैंने उसको मना कर दिया, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ होगा, ये सही। राइटिंग को जुकाम हो गया, पहले ना मेरे जुकाम की छोड़ो, अपनी राइटिंग की स्पेलिंग देखो, राइटिंग को जुकाम हो गया है, अपनी राइटिंग की स्पेलिंग देखो पहले, सिंगल टी होता है, मत लिखना डबल। रमेश हैज बीन बोथ अ डिसऑनेस्ट, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगेगा, बोथ के साथ ना एंड लगेगा, एंड। हाँ तो यहाँ पे क्या एरर था, बिटवीन द इयर्स, मैंने आप कुछ के दिमाग में, अगर अगर ये वाला इसमें रहता ना, रुको, बिटवीन द इयर्स 1952 टू 1962 ऐसा है, चलो आपका जो मन आता कर देते, ए यहाँ रहता, या तो बिटवीन के साथ यहाँ पे एंड लगा दो, ठीक है, अगर टू को टू रखना है तो फ्रॉम लगा दो, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ तो इन्होंने बीच में ही ये दे दिया। अब कुछ बच्चों को लगेगा मैम टू लगा है ना तो फ्रॉम लगा देते हैं, ठीक है, फ्रॉम लगा देते हैं। और अगर
अगर यहाँ पे बिटवीन है तो उसका आंसर तो ये ए होगा, कुछ को लगेगा बिटवीन है तो यहाँ पे एंड लगा देते तो उसका आंसर तो बी होगा। क्या करना है क्या, क्योंकि लगातार लगातार ना, ऐसा नहीं है, ये लगातार 1952 से 1962 तक लगातार वो सब डिविजनल ऑफिसर था, कंटिन्यूएशन का सेंस है, तो फ्रॉम लगाना, फ्रॉम फ्रॉम कंटिन्यूएशन का सेंस है, ठीक है। और यहाँ पे ना और एक क्या सुधारना होगा, और एक क्या सुधारना होगा, ईयर्स नहीं करेंगे, ईयर रहेगा, ईयर ईयर, फ्रॉम द ईयर 1952, ठीक है, टू 1962, ठीक है। अगर ऐसा रहता ना बिटवीन, बिटवीन रहता तो बिटवीन के बाद तो प्लूरल आता ना, बिटवीन द ईयर्स, तब एंड लगाते, बिटवीन द ईयर्स इतना एंड इतना, ठीक है। उसकी वजह से ये वाला ड्रामा ना मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाते समय पढ़ा दिया है, कहाँ फ्रॉम लगाएंगे, कहाँ कंजंक्शन चैप्टर में बता दिया था कि एक स्टेनो में आया था ऐसा वाला, बच्चा कंफ्यूज है कि बिटवीन को एंड में बदले ये वाला या टू को उधर फ्रॉम में बदले, बता दिया है। बहुत पीटूंगी, बच्चा बोल रहा है कि 55 किसमें इन्वर्जन चाह रहे हो जरा बताना, तो कहाँ पे इन्वर्जन चाह रहे हो जरा बताना, कहाँ, कौन से चैप्टर में इन्वर्जन, मतलब कौन से क्वेश्चन में, नहीं नहीं कहीं बोल रहा है कि मैम इन्वर्जन नहीं होगा, कौन से क्वेश्चन में, बोलो कौन से क्वेश्चन में करना है, कुछ बोला था 55 में शायद बोला था, ये दो मत नहीं करना है, दो हैडा ही नहीं होगा, दो में इन्वर्जन थोड़ी होता है। आई वर्क फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, फॉर लंबे एक समय से लेकर अब तक, काफी लंबे समय तक उसका फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट में रहता है डर गया, डरना नहीं है। फाउंडेशन बैच अभी भूल जाइए, रिकॉर्डेड देखिए, फाउंडेशन का रिकॉर्डेड देखिए। दो इज वेरी क्विक, यद्यपि बहुत क्विक है, प्रॉब्लम को समझ लेता है बट फिर भी टाइम लेता है सोल्यूशन के लिए। तो कहाँ पे एरर है नो एरर है, दो के साथ ना यट बट लगेगा तो उसको काट कर यट करना, यट नहीं भी लगाया, कॉमा लगा है, अगर नहीं भी लगाया ना फिर भी सही है, सेंटेंस कॉन्ट्रोडिक्टरी होना चाहिए, प्रॉब्लम को समझ तो जाता है तुरंत बट टाइम लेता है सोल्यूशन के लिए, समझदार है। कितनी बार बता दिया, मत मतलब पीछे पड़ जाना कि दो के साथ यट लगाएंगे, यट नहीं है बट कॉमा है, कॉमा नहीं भी रहता ना, ऐसे कॉमा ऐसे नहीं भी रहता तो फिर भी करेक्ट होता, फिर भी करेक्ट होता। ये तो सब बच्चों को पता, अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, काट दो, अनलेस यू गिव एडवांस नोटिस। हार्डली और स्कार्सली के साथ दैन नहीं होता, नो सूनर के साथ दैन होता, हार्डली स्कार्सली बेरली के साथ हुआ है, इन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा है, इन्वर्जन स्टार्टिंग में नहीं है, हार्डली से वाक्य शुरू होता तब करते हैं। अच्छा, नो सूनर के साथ तो, नो सूनर के साथ हम दैन लगाते हैं, ठीक है, और नो सूनर से वाक्य शुरू हो तो इन्वर्जन लगाना है, ठीक है, नो सूनर मतलब ज्यों ही, एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही जैसे, इसके साथ दैन लगता है नहीं, नो सूनर के साथ दैन लगता है, इसके साथ दैन वैन नहीं, कॉमा लगता है, और इसके साथ इन्वर्जन भी नहीं होता, नो इन्वर्जन, मीनिंग तो दोनों का सेम। ये तो आ गया लेस्ट, जहां भी लेस्ट आ गया शुड तो लेगा, शुड लिया भी है बट नेगेटिव वर्ड है, नॉट हटा दें। ये कंजंक्शन में कौन वाला पॉइंट का एरर है, जैसे मैंने बताया ना वैसे ही करना है आपको भी, एज और लाइक के बीच में बताया था ना, लाइक प्रेपोजिशन होता है, लाइक के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट चाहिए नाउन या प्रोनाउन के रूप में, और एज के बाद एक क्लॉज चाहिए, एज कंजंक्शन होता है, तो क्लॉज है ना, आई सब्जेक्ट है, हैव डन वर्ब है, सारा एक एक रूल रिवाइज करवा दिया, कोई ऐसा रूल नहीं है जो आपका छूटा है, तो यू हैव टू डू इट, क्लॉज है तो लाइक नहीं लगाओगे, अगर ऐसा रहता ना यू हैव टू डू जस्ट लाइक मी, मी होता तो लाइक लगा दे, यहाँ पे एज लगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करते समय ना खुद ध्यान रखती हूँ, ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, सब कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। ही वाज सो क्लेवर, इसमें क्या था, इतना क्लेवर था कि कोई भी जो उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता था ना बेकार हो जाता। इन जस्ट 2 months आफ्टर हैविंग प्लांटेड, ठीक है, मतलब ये पौधों को प्लांट किया अभी 2 महीने में, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स या तो इधर सूख गया है और कुछ का तो मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, इधर के साथ, इधर के साथ, और और though I was sitting at the back of the theater, I couldn't see the performance well. मैं पीछे बैठा था और मुझे ठीक, यद्यपि
यहाँ पे हम दो वाला सेंटेंस विरोधाभास होता है ना। सेंटेंस ऐसा होता है ना कि यद्यपि मैं पीछे बैठा था बट फिर भी मेरे को अच्छे से दिख रहा था, लेकिन यहाँ तो उसको अच्छे से नहीं दिख रहा था, कारण बता रहा है, सिंस या एज या बिकॉज। चूंकि मैं पीछे बैठा था ना इसलिए मेरे को ठीक से नहीं दिख रहा था। दो मत लगाना, दो वाले सेंटेंस में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जाता। अगर ऐसा रहता था ना आई कुड सी, तब लगाते थे। अरे कॉन्ट्रोवर्शियल मत बोलना, कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादित। ये क्वेश्चन विवादित नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहा है। नॉट वॉट नहीं हटाएंगे, ये नॉट हटा देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। वो बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं दिख रहा था और आप बोलोगे कि नहीं नहीं दिख रहा था। वो सब नहीं हटाना, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगता, बोथ के साथ एंड लगता है, सब कवर हो गया आपका। शी विल कम टू वर्क, सॉरी शी विल कम टू वर्क। हाँ, अगर 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 बारिश नहीं होती है, इफ इट डजंट रेन, प्रोवाइडेड इट डजंट रेन, बिकॉज शी डिडंट लव हिम शी हैड टू मैरी हिम। बिकॉज वो उससे प्यार नहीं करती थी बट फिर भी उसको शादी करना पड़ा। कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, कॉन्ट्रडिक्टरी। दो 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 नॉट विथ स्टैंडिंग भी आपको कुछ कुछ मैंने कंजंक्शन बताया था ना जो कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, जैसे बट, ऑल दो, बताते जाओ। दो, नेवरदीलेस, कितना सारा बताया था। नेवरदीलेस का मतलब है फिर भी। ओके, इफ नहीं नहीं नहीं, इफ कॉन्ट्रडिक्टरी थोड़ी होता है, इफ तो कंडीशन बताता है। हाउएवर, एक वाइल भी बताया था। वाइल 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 का मतलब, एक वाइल का मतलब दौरान होता है, एक वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि कड़ी मेहनत की फेल हो गई। उसी तरह नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है फिर भी, इन स्पाइट ऑफ। अब देखो ये कॉन्ट्रडिक्शन में होता है। ये बोल रहे हैं ना हम लोग उस दिन बिजी थे इसलिए हमारा बाहर जाना कैंसिल करना पड़ा। ऐसा रहता है ना, हम लोग बिजी थे फिर भी हम लोग बाहर गए, तब ये लगा। तो चलो बताओ, सेंस लगा दो, चूंकि हम बिजी थे, ये कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं जा रहा, एज हम बिजी थे। लेस्ट के साथ, लेस्ट के साथ ना नॉट नहीं आएगा और शैल भी नहीं आएगा। द रेबल्स वुड नॉट बी हैप्पी विथ एनीथिंग। बताओ क्या होगा। अदर देन, अदर other than, other than the complete removal of the current rule, rebels would not be happy with anything। अदर के साथ, नो अदर के साथ आता है। रेजिम का मतलब क्या, रेजिम इज रूल, शासन। उसको करंट शासन को हटाना होगा, नहीं तो वो जो विद्रोही है ना खुश नहीं होंगे, उनको सिर्फ हटाना है। ये रॉन्ग कैसे हो गया था। रेजिम इज रूल, जैसे रूल या रूटीन भी बोलते हैं, आपका डेली रेजिम। जो हम लोग का डेली रेजिम मतलब डेली रूटीन में क्या क्या करते हो आप, कुछ कुछ करते होगे ना डेली रूटीन में, कोई ऐसा काम होता होगा। जैसे मैं, जैसे सुबह आप लोग मेरे डेली रूटीन सुनोगे ना, बोलेंगे मैम का दिमाग उमाग सही चलता है कि। सबसे पहले मैं सुबह उठ के ब्रश व्रश करके एक बार सब अपने जितने घर का सोफा होता है ना, कितना सोचो मेरे दिमाग में काम चलते रहता है, सब सोफा को छू कर देखती हूँ। ठीक है, डाइनिंग टेबल का चेयर वगैरह भी छू छू कर देखती हूँ, छू छू कर देखती हूँ। आप बोलोगे क्यों ऐसा करते हो, तो मुझे दिखता है ना कि उसमें डस्ट वगैरह है कि नहीं, कि सफाई कल इसने किया था या नहीं, वो सब। कितना काम होता है। आपको, आपके लिए कोई काम कर रहा है ना तो ऊपर से मॉनिटर करना होता है। आप बोलोगे मैम आपको भरोसा करना चाहिए ना, लेकिन मेरा भरोसा टूट रहा है, टूट रहा है उसी लिए ना मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अगर नहीं टूटता तो फिर मैं नहीं करती ना, और फिर मैं वेट करते रहती हूँ पूरा एकदम उसका, बहुत डेस्परेटली वेट करती हूँ कब गेट की आवाज आए, और कब आए उसके बाद मैं दिखाती हूँ। ऐसा बहुत कम ही लोग करते हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत नीट एंड क्लीन घर चाहिए, तो डेली रूटीन में मेरा ये भी काम होता है। एरिका डिसाइडेड टू कंटिन्यू लिविंग इन पेरिस बट शी फेल इन लव विद द सिटी। उसका यूट्यूब चैनल नहीं बनवाया है। उसने अपनी मेरी डॉटर से बोला कि मेरे को सिखा दो, और एक दिन वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। रिकॉर्डिंग में मेरी डॉटर ने बोला ऐसा ऐसा करना आंटी, अब वो हो जाएगा। उसको ना रिकॉर्डिंग की जगह ना कैमरा ऑन कर दिया था, और गाइस गाइस करके कुछ बना रही थी किचन में, और फिर ऑफ किया तो पता चला कि कैमरा था। बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शन नहीं जा रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं जा रहा। एरिका डिसाइडेड टू कंटिन्यू लिविंग इन पेरिस बिकॉज, क्योंकि उसको शी फेल इन लव विद द सिटी। क्योंकि कारण बता रहा,
उसको बोला है गैस में नहीं होगा, चूल्हा लाना होगा, आग वाला चूल्हा में मिलेगा व्यूज, ऐसे थोड़ी व्यूज मिलेगा। Even though the problem has been identified, appropriate action can be taken. Even if क्यों होगा? अरे even if नहीं होगा, even if में ना अभी काम हुआ नहीं है, आपको बताया था ना, even though प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, इवन दो प्रॉब्लम पता लगा लिया गया है, फिर भी एक्शन नहीं लिया गया, बट यहाँ तो लिया गया है, यहाँ तो काम हो चुका है। इवन इफ मत लगाना, अरे यहाँ पे ना, यहाँ पे इफ लगा दो, कुछ नहीं, इफ या इफ द प्रॉब्लम हैज बीन आइडेंटिफाइड, अगर प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया है ना, तो हम अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं, नाउ अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। आप सिंस भी लगा सकते हो, सिंस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जा चुका है, यहाँ दोनों सेंस जाएगा। अगर प्रॉब्लम पता लगाया जा चुका है तो एक्शन लिया जा सकता है, चूंकि प्रॉब्लम पता लगाया जा चुका, दोनों फिट हो जाएगा। कैन बी अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन। हाँ, ज्यादा ब्रेन, दिमाग चलाते रहना है, दिमाग चलाते रहना है। द बोइंग 767 हैड बेरली के साथ, रेयरली के साथ, हार्डली के साथ, यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा, लेकिन अगर ऐसा एग्जाम में आ गया, ठीक है, एग्जाम में आ गया, हाँ, ऐसा वाला एग्जाम में आ गया ना, जैसे आपके दिमाग में तो आएगा ना कि मैम, एक बार सीडीएस में ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था सदियों पहले, मुझे लग रहा 5 7 साल पहले की बात है, नो सूनर के साथ दैन लगता है। लेकिन आप मुझे बोलोगे ना कि मैम नो सूनर तो इन्वर्जन भी लेता है, कभी सीडीएस में ऐसा आया था, इन्वर्जन भी तो होता है, लेकिन मैं कैसे करूं इन्वर्जन करूंगी ना तो हो ही नहीं पाएगा। अगर आप बोलोगे ना ऐसा करिए मैम कि नो सूनर को बीच में ले आइए, इन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा होगा दैन नो सूनर, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। कभी ये क्वेश्चन सीरीज वगैरह में आया था, ऑफलाइन के जमाने की बात कर रही, इन्वर्जन नहीं हो रहा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, नो सूनर के साथ वैसे भी स्ट्रॉन्ग वाला है कि फ्रॉम आता ही नो सूनर दैट। लेकिन अगर ये ऐसा रहता, नो सूनर, अगर सब एक ही में रहता देन दे केम, अगर सब एक ही में रहता, लेकिन नो सूनर के साथ इन्वर्जन चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, नो सूनर के साथ दैन का भी आना जरूरी है। अगर ये ऐसा रहता ना, तब हम इसको सुधार सकते थे। नो सूनर डिड दे कम देन द स्टूडेंट स्टूड अप, अब हो गया ना इन्वर्जन, ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे ऐसा भी कर सकते थे, दे हैड नो सूनर को बीच में डाल देते हैं, दे हैड नो सूनर के, दोनों हो सकता था अगर सब एक ही में होता। बट यहाँ अगर ऐसा आ गया ना तो दैन को प्रायोरिटी देना, नो सूनर कंपेरेटिव डिग्री के साथ फ्रॉम तो लगेगा नहीं, अगर ऐसा आ गया तो आफ्टर द, अच्छा जल्दी जल्दी, कभी कभी थोड़ा सा ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। सो और दैट रिजल्ट का काम करता है ना जब अलग अलग हो, ही वाज सो हैप्पी दैट ही फॉरगॉट टू टेक हिज फीट, लेकिन अगर एक साथ हो, पर्पस बताता है। रीना, बहुत सारा क्वेश्चंस ना, इतना सारा क्वेश्चंस हमने कर लिया कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आएगा, एंड आएगा। ए बी सी,
be. Next. दोनों नो एरर करेक्ट है. नेक्स्ट. Next. Next. नेक्स्ट. बहुत सारा ना रिपीट हो रहा है. बेसिकली आपका सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो चुका है. मजा आएगा वर्ब में. असली खेल तो वर्ब, टेंस एंड वॉइस काउंट. ये तो बिजी वाला है. जी लो अपनी जिंदगी वाला. नेक्स्ट.
Where? Next. और नहीं है, शायद ऐसा हुआ होगा ना, सब क्वेश्चंस बार बार, सारा कॉन्सेप्ट हो गया होगा, क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो गए होंगे ना, तो मैंने उतने डाल के छोड़ दिया होगा, आगे नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि हमें नंबर्स कुछ कुछ बार बार एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा होगा, इसीलिए मैंने शायद आगे नहीं डाला होगा। तो देख लो लीडर बोर्ड में स्पाइकर 45 आउट ऑफ 40, 42 आउट ऑफ 42, गुड, बॉसिया 41, रितु, रूपा, शुभम, राजपूत, खुशबू, दिशा, सचिन, कुछ कुछ रिपीट हो रहा है। चलो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये, उसीलिए नहीं डाला होगा। लेकिन वर्ब और टेंस में ना खत्म ही नहीं होगा, उसमें बहुत सारा है। क्या है, क्या क्या, तो अब कुछ बच्चा सोचेगा ना कि मैं नेगेटिव सेंटेंस में तो आपने सो एज बोला था ना, तो वो एज को सो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में सो एज यूज होता है, बट एज दोनों में यूज होता है, एज पॉजिटिव में भी यूज होता है, एज नेगेटिव में भी। ठीक है, एज पॉजिटिव में भी, एज नेगेटिव में भी। नेगेटिव में तो हम एज यूज कर सकते हैं। ठीक है, बच्चा यही गलती करता है, बार बार बच्चा यही सोचता है कि अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है चलो सो एज लगा देते हैं। अरे नेगेटिव सेंटेंस में एज भी होता है, जब पॉजिटिव सेंटेंस हो ना और वहां सो एज लगा है वो गलत। सपोजिंग, सारे नो एरर करेक्ट हुए हैं। अच्छा, आज कहीं और भी घूमने चली जाऊंगी रात में, मुखर्जी नगर, किसी दिन कोई दूसरा कोना घूम लेती हूँ, आप लोग करेक्ट करते रहना, मैं घूमते रहूँ। सपोजिंग, अगर वो फेल हो जाता है, सपोजिंग और इफ दोनों सेम होता है, कोई एक लगा लो। नहीं नहीं, वो राजेंद्र नगर नहीं जाती, वहां मेरा कोई लेना देना। सपोजिंग और इफ दोनों का सेम मतलब होता है, नहीं एक साथ नहीं लगाना। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर है लेकिन इंटेलिजेंट है। कहीं ऐसा बना हुआ नहीं है कि सुंदर लोग को इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव जा रहा है, सुंदर भी है और इंटेलिजेंट भी है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं जा रहा है। he said that he would rather, और rather के साथ तो than आता ही है, he would rather buy a computer than a television, rather के साथ और लगा के दे देते हैं, लगेगा अरे rather में से तो, rather में तो दो में से किसी एक को कर रहे हैं ना, तो और लगा, rather के साथ than आता है। सही है नो, यू इन केस का मतलब भी अगर, इफ का मतलब भी अगर, कोई एक हटा दो, दोनों का मतलब सेम। केस देखो, लेस लेस अपने आप में नेगेटिव है ना, नॉट मतलब, तो यहाँ पे क्या होगा, एज नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा एज, लाइक होगा, क्योंकि लाइक के बाद ऑब्जेक्ट आता है, एज के बाद तो क्लॉज आता है, क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब नहीं। ही हैज लॉट्स ऑफ, इतना सारा पैसा है,
फिर भी गरीबों की मदद नहीं करता है। इतना पैसा होने के बावजूद भी ना हिम्मत नहीं कर रहा है फैक्ट्री स्टार्ट करने की, डर को। बट इधर के साथ क्या लगता है, इधर के साथ और बिकॉज ही हैज बीन इल, मैंने आपको बताया ना, बिकॉज ऑलरेडी कारण बता रहा है, उसके साथ सो मत लगाना। बिकॉज ऑलरेडी कारण बता रहा है, उसके साथ देयरफॉर मत लगाना। एज भी कारण बता रहा है, सो मत लगाना। बट जैसा पाओगे, जैसा बोगे ऐसा पाओगे, वहां वाला में सही है। यहाँ पे सो मतलब nobody else। कुछ के दिमाग में ना, कहाँ, रुको रुको, कुछ का दिमाग कहीं और उड़ रहा है कि मैम ही तो सिंगुलर होता है ना, ही तो सिंगुलर होता है, तो ही के साथ डेयर्स नॉट होना चाहिए ना, ऐसा ही आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये मॉडल है, डेयर नॉट मॉडल है, मॉडल में एसएस मत लगाना। कुछ आ रहा था, कमेंट आ रहा था। अच्छा। नथिंग एल्स, नोबडी एल्स, नथिंग एल्स के साथ क्या आता है, बट आता है। इतना पीटूंगी ना कि नोबडी के साथ एल्सेस लगा दीजिएगा। नोबडी एल्सेस बुक, एस तब लगाओगे ना जब बाद में कोई नाउन हो। somebody else's पर्स, अपोस्ट्रोफी तब लगाते हैं, नाउन है। यहाँ कंजंक्शन गलत है, nobody else but। तो कोई भी डब्ल्यू वर्ड के पहले दैट मत लगाना। ऑल दो इतने दिन से इलेक्शन जीत रहा है, बट इस बार उसका पॉपुलैरिटी खत्म हो गया है, ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। बट के साथ ये अटैक, यू विल विन, यू विल विन ओनली, आप जीतोगे तभी ना जब आप डिजर्व करते हो। ओनली एंड नहीं, ओनली इफ अगर आप डिजर्व करते हो जीतोगे। यहाँ पे क्या एरर है, ये ड्यूरिंग क्या है, ड्यूरिंग इज अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन चाहिए, बट नाउन प्रोनाउन थोड़ी है, सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज है। व्हेन ही वाज ऑन अ हॉलिडे, वाइल के साथ हम जनरली आईएनजी लगाते हैं, उसके हॉलिडे रहने के दौरान नहीं, जब वो हॉलिडे पे गया था। ये तो बताइए, हो गया ना। चलो, बहुत सक्सेसफुली हमने खत्म कर लिया, अपना तीसरा पड़ाव खत्म कर लिया। सब्जेक्ट वर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, तीसरा कल से स्टार्ट होगा। और कल मैं ना ये नहीं बोलूंगी, मतलब सब कंबाइन है, वर्ब और टेंस कंबाइन है, और इसी में वॉइस कंबाइन है। अलग अलग पढ़ना बेकार है, क्योंकि टेंस और वर्ब मोर और लेस मिला ही जुला है। इसका मेरे को लग रहा है कि इसको 3-4 दिन चलेगा, और 9:30 बजे का बैच चलेगा। 9:30 बजे का बैच जो आज से स्टार्ट हुआ है, वो तो जैसा चल रहा है चलेगा। प्रिपोजिशन में बहुत दिक्कत होती है ना, बस जितना पढ़ दिया उतना काफी है। थैंक यू एवरीवन, जाओ आप जाके लंच करो, आराम से अपना लंच वंच करो, आज तो टाइम से खत्म कर दिया है। और फिर लग जाना, अपना आधा घंटा थोड़ा देख लेना इधर उधर, ठीक है, आधा घंटा अपना इधर उधर देख लेना, फिर लग जाना पढ़ाई पे। नहीं नहीं, अब कंट्रोवर्सी वीडियो वीडियो आना बंद हो गया, सब सुधार गया सब। चलो, कल मिलते हैं।